हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है हाबर-बोश प्रोसेस। ठीक है, हाबर-बोश प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन है हमारा। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाबर-बोश प्रोसेस फॉर मेकिंग NH3 इज। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है हमारे पास बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है MnO2, सेकेंड ऑप्शन है FeSO4, थर्ड ऑप्शन है PtPtO2 प्लेटिनम ऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है प्रमोटेड Fe। ठीक है, तो हाबर-बोश होता क्या है बच्चों? हाबर-बोश प्रोसेस जो है वो अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत कॉमन मेथड है। ठीक है, हाबर-बोश प्रोसेस जो है उसके अंदर प्रिपरेशन करते हैं हम अमोनिया की। उसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं 1:3 के अंदर, और वो हमें क्या देते हैं, अमोनिया देते हैं, NH3 देते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट हमेशा क्या होती है, इवोल्व होती है। हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है बच्चों? कैटलिस्ट जो होता है हमारा वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसके लिए? उसकी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। उसको जैसे हम डालते हैं वो वैसे के वैसा बाहर निकल जाता है, उसके रिएक्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है वो। ठीक है, और ऐसे ही प्रोमोटर्स होते हैं जो हमारी स्पीड को, जो एफिशिएंसी है उसको, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम प्रोमोटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट और प्रोमोटर्स जो होते हैं उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्पीड अप द प्रोसेस एंड इंक्रीज यील्ड को बढ़ाने के लिए और प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, हमारा जल्दी करवा देगा। जो रिएक्शन आपकी लेट तक होनी थी, मीन्स ज़्यादा टाइम लगानी थी, सपोज़ कोई रिएक्शन 10 डेज़ में होनी थी तो कैटलिस्ट की हेल्प से 5 डेज़ में हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि कोई 10 आवर्स ले रही थी तो वो 5 आवर्स में हो जाएगी। तो हमारे पास टाइम क्या है इसके अंदर, कम लगता है। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और रेट को बढ़ा देगा। ये आपका एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है हमारा। तो क्या होगा इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये विद Fe हमने इसके अंदर क्या लिया, कैटलिस्ट लिया है हाबर-बोश प्रोसेस के अंदर। तो जब हमारे पास Fe नहीं था, कैटलिस्ट नहीं था, तब उसके अंदर ज़्यादा थी एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। और जैसे ही हमने Fe का यूज़ किया है, जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसकी वजह से रिएक्शन जो है वो जल्दी हो रही है हमारी। ठीक है, हमें ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जल्दी मिल रही है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो Fe हमने इसके अंदर कैटलिस्ट का यूज़ किया है। तो कैटलिस्ट का यूज़ जैसे ही हमने किया, हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, स्पीड अप हो गई है। अब हमने क्या किया, जैसे जो कैटलिस्ट लिया है उसका हमने सरफेस ले लिया, वहाँ पे एक N 1 N और क्या होगा, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर अटैच होने जा रहे हैं। फिर क्या किया हमने, ये जो है इसी सरफेस पर एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया है, तो ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, 2 हाइड्रोजन रह गए हैं। फिर क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन आकर के अटैच हो गए, एक रह रहे हैं। लास्ट में क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, तीनों हाइड्रोजन आकर के हमारे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे। तो आयरन की सरफेस के ऊपर उसने क्या किया है, जैसे हमने आयरन कैटलिस्ट लिया है तो उसकी वजह से हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, जल्दी हो गई है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है हमारा, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रमोटेड Fe। ठीक है, तो कैटलिस्ट यूज्ड इन हाबर-बोश प्रोसेस फॉर मेकिंग NH3 इज प्रमोटेड Fe का यूज़ किया जाएगा। मोलिब्डेनम को भी हम क्या, एज ए प्रोमोटर्स की तरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।